हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो पाकिस्तान की है कि किस तरीके से एक पत्नी ने अपने ही पति को ट्रॉली बैग में लॉक करके उसके दम घुटने के कारण उसकी हत्या हो गई। पुलिस को ये सारी बातें पता चली जब उसने अपने तरीके से छानबीन की और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ ऐसा आया जिसे देखकर पुलिस भी बहुत ही हैरान हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और देखिए कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ है। तो बने रहिए वीडियो में और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन हमेशा की तरह फिर से एक ही रिक्वेस्ट कि जो भी अभी हमारे चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ। एक दिन छुट्टी का दिन था तो पति पत्नी दोनों ही आपस में पार्टी कर रहे थे। घर पे चिकन बनता है, दारू शराब सब कुछ आता है। इसके बाद दोनों बैठ के पार्टी करते हैं और फिर इसके बाद पत्नी बोलती है कि चलो क्यों ना हम छुपा छुपाई खेलते हैं, तुम छुपना और हम तुम्हें ढूंढेंगे। दोस्तों, ट्रॉली बैग रखा था, पति उसी में नशे की हालत में धुत था, पत्नी भी नशे की हालत में धुत थी। उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था कि आखिर वो क्या कर रही है, सही है या गलत है। यहाँ तक दोनों ही बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, एकदम अपनी ज़िंदगी बिना टेंशन के जी रहे थे। का ट्रॉली बैग में जाके छुप जाता है और पत्नी देखती रहती है और जब पत्नी देख लेती है कि उसकी आधी सिप लगी हुई है तो जाके वो पूरा सिप लगा देते और कहती है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया लेकिन अभी तुम निकलना नहीं, तुम उसी में रहो, इसके मैं बोलूँगी तब तुम निकलना। दोस्तों, पत्नी जाती है पास में और धीरे से पूरा सिप चैन उसकी लगा देती है। अब जब पति ट्रॉली बैग में लॉक हो जाता है तो वो तेज़ी तेज़ी चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका दम घुटने लगता है कि मुझे निकालो, मेरा दम घुट रहा है। तो पत्नी कहती है चुप रहो, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और पत्नी जाके बेड पे लेट जाती है और नशे की हालत में वो सो जाती है। उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था कि उसका आखिर पति कहाँ है और वो क्या करी है, क्या कर रही है इस टाइम, उसके पति के साथ क्या होगा, क्या हो रहा है, इसके बारे में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था और वो नशे की हालत में धुत थी। जाके बेड पे जब सो जाती है, सुबह होती है, जब वो सुबह जागती है तो देखती है कि आखिर याद करती कि मेरे पति आए थे तो कहाँ थे। फिर उसे कुछ समय के बाद याद आता है कि वो तो ट्रॉली बैग में छुपे हुए थे। दोस्तों, इसके बाद वो जाती है, ट्रॉली बैग की चेन खोलती है तो देखती है उसके पति की सांसें थम चुकी थी। उसके पति वो सुबह पुलिस को फ़ोन करती है। जब पुलिस को फ़ोन करती तो पुलिस घर में आती है। आसपास के लोग देखते हैं कि आखिर इस घर में पुलिस क्यों जा रही है। तो एक बगल के पड़ोसी लोग आते हैं, देखते हैं आके तो पता चलता है कि ये एक एक्सीडेंट मौत हुई है। तो इसके बाद लोग बताते हैं कि इन्होंने तो लव मैरिज की थी। पुलिस जब उनकी पत्नी से पूछताछ करती तो कहती है हम लगभग इन्हें 7 साल पहले से जानते थे। इसके बाद हम लोगों ने लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद हम लोग हंसी खुशी रहते हैं, ज़िंदगी में कोई ऐसा टेंशन नहीं है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ है। बस ऐसा हुआ था, हम लोगों ने शाम को पार्टी की थी और नशे की हालत में हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे और कुछ भी पता नहीं चला कब हमारे पति ट्रॉली बैग में गए और कब हमने उसकी चैन बंद की। ये जो भी हुआ है वो सब कुछ नशे की हालत में हुआ है। दोस्तों, पुलिस उस औरत पर यकीन कर लेती है और उसे जाने देती है क्योंकि उसका पति मर चुका था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान थी और पुलिस भी समझ लेती कि जब इनकी लव मैरिज है तो लड़ाई झगड़ा का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। दोस्तों, इसके दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें तो कुछ और ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब देखी जाती है तो पता चलता है कि जो व्यक्ति की मौत हुई है वो तो दम घुटने के कारण ही हुई है, लेकिन जो उसके शरीर पे उसकी सारी पसलियां टूटी हुई थी, हाथ पैर सब फ्रैक्चर थे, यहाँ तक कि उसका मुंह भी बंद किया गया था। यहाँ तक पुलिस जब देखती तो साबित कर देती कि इसकी पिटाई भी हुई है। ट्रॉली बैग में बंद करने के बाद इसे पीटा भी गया है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस को शक होता है, सब पुलिस ऑफिसर फिर से वो पुलिस को भेजते हैं उसके घर पे। उस लेडीज़ को पकड़ा जाता है। जब लेडीज़ को पकड़ लिया जाता है, जब उसे आते पूछताछ करती है, फिर जो पत्नी सच्चाई का बताती है, सच्चाई को एक्सेप्ट जो करती है, उसे सुनकर पुलिस वाले भी बहुत ही हैरान और परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पत्नी बताती है कि जब 2018 में हमने अपने पति के खिलाफ
FIR दर्ज कराया था, जिसमें था कि ये मुझे मारते पीटते थे, मेरा गला दबाते थे, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ये शांत रहे, इसके बाद फिर से ये वही करने लगे और ये कभी सुधरने का नाम ही नहीं लिए। लेकिन उसी दिन जब इन्होंने पार्टी की, दारू पी और इन्हें बहुत ज़्यादा नशा हो गया था, तब ये ट्रॉली बैग में जाकर छुप गए। तभी मेरे जो भी घाव थे वो सारे ऊपर आ चुके थे और मुझे सारा कुछ याद आ चुका था कि किस तरीके से ये मुझे मारते थे, परेशान करते थे। तभी हमने वहीं पर डिसाइड कर लिया था कि आज हम इनका अंतिम संस्कार कर ही देंगे। दोस्तों, वो नशे की हालत में इतनी बौखला गई थी कि उसने ये तक नहीं सोचा कि उसका अंजाम क्या होगा। बाद में जब पुलिस आएगी, जब छानबीन करेगी, तब उस क्या होगा। दोस्तों, उसने सोच लिया था कि हम इसे बंद कर देंगे और फिर इसे जब पुलिस आएगी तो वो एक एक्सीडेंट का रूप देकर हमें छोड़ देगी और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक खुशी की बात तो ये थी कि वो अपना बदला पूरा ले लेगी। दोस्तों, इसके बाद उसने वही किया, चैन बंद की। बताती है कि जब चैन बंद करने के बाद जब पति चिल्ला रहा था, उसकी उस टाइम मौत नहीं हुई थी। इसके बाद उसे लगता है कि शायद ये ट्रॉली बैग में नहीं मरेगा। इसके बाद वो एक मोटा सा बल्ला उठाती है, उस बल्ले से उसकी खूब अच्छे से पिटाई करती है और जिसमें पति चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो फ़ोन चेक करते तो उसके फ़ोन में, उस लेडीज़ के फ़ोन में भी 22 सेकंड का एक वीडियो पाया जाता है, जिसमें वो बल्ले से बहुत पिटाई कर रही थी और उसका पति चिल्ला रहा था कि मुझे निकालो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। तभी पत्नी कह रही थी कि आज तुम्हें पता चल रहा है कि ऐसे ही मेरा भी दम घुटता था। जब तुम मेरा गला दबाते थे, जब मुझे तुम मारते थे, तो सेम यही कंडीशन मेरी भी होती थी, मैं भी ऐसे ही चिल्लाती थी, लेकिन तुम मानते थे, नहीं मानते थे, तो आज फिर हम कैसे मान जाएं। दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये चीज़ ये औरत की होगी। इसके बाद वो अपना सारा गुनाह कबूल करती है। इसके बाद उसे उसके पति की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए जाती है। उसका खूब अच्छे से अंतिम संस्कार होता है पूरे नियम से। इसके बाद पुलिस अपने साथ ही उस औरत को फिर से वापस लेके आती है। इसके बाद फिर उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, क्यों है। तो पत्नी का एक ही जवाब था कि ये मुझे मारते पीटते थे और मुझे नशे की हालत में इतने ज़्यादा धुत हो गई थी कि मुझे यही लग रहा था कि अब तू अपना बदला ले सकती है, क्योंकि इस हालत में ना तो पति तुझे मार पाएगा और ना ही तेरा गला दबाएगा। अब जो भी करना है मैं नशे की हालत में इसके साथ कर सकती हूँ। इसी वजह से मैंने नशे की हालत में ट्रॉली बैग बंद किया और फिर बल्ले से अच्छे से इन्हें पीटा। पीटने के बाद ये बेड पे जाकर सो गई। जब सो गई, सो के जब जागी तो ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि अब इसकी लाश को करे तो करे क्या। तभी इसके दिमाग में आया कि क्यों ना हम पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस जब पूछताछ करेगी तो हम इस तरीके से कहानी बनाकर पुलिस को बता देंगे कि हम लोगों ने पार्टी की थी, नशे की हालत में थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया नशे में हम लोग क्या कर रहे थे। नशे के कारण ही इनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस शायद इन्हें थोड़ी मोड़ी सजा दे के इन्हें छोड़ देगी। लेकिन दोस्तों, जब अपराधी अपराध करता है तो कोई ना कोई सबूत ऐसा छोड़ देता है जिसके उसका गुनाह पकड़ा जाता है, जिसके उससे जो भी किया होता है उसकी सच्चाई सब सामने आ जाती है। ऐसा ही उस औरत ने भी किया था। उसने जो फ़ोन में वीडियो बना रखा था वही वीडियो पुलिस के हाथ लग जाता है और फिर सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आ जाता है। दोस्तों, औरत ने उसे मारने से अच्छा ये था कि वो उसे तलाक भी दे सकती थी, उससे दूर हो सकती थी, उससे अलग भी तो हो सकती थी। इस तरीके से लोग ज़्यादा होशियारी दिखाते हैं तो वो ही अपनी खासकर ज़िंदगी अक्सर बहुत जल्द बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो उस लेडीज़ को डिवोर्स दे देना चाहिए था, अलग हो जाना चाहिए था। जब उसकी नहीं बन रही थी, जब वो अच्छे से नहीं रख रहा था तो उसे मारने की ज़रूरत नहीं थी, कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं थी। बस वो अलग हो जाती, वो अपनी ज़िंदगी जीती और वो अपनी ज़िंदगी जीता। दोस्तों, इस कहानी में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, इसके बाद उस लेडीज़ को अदालत में पेश किया जाता है। इसके बाद जो जज सज़ा सुनाता है वो फांसी की सज़ा सुनाता है, क्योंकि उसके ऊपर सीधा सीधा मर्डर केस लग चुका था। दोस्तों, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना
और वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम आप लोगों के लिए आगे से और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।